करीब आधे घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार 24 चुनाव जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में 24 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बना हुआ है और अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, आपको क्या लगता है मुद्दा बनेगा 24 चुनाव में? देखिए, अभिज्ञान सही कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन का बर्डन है कि इसको मुद्दा बनाया जाए। ट्रांसपेरेंसी पर सवाल तो सुप्रीम कोर्ट उठा ही चुकी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये मास इशू बने। हाँ। क्योंकि ब्रेड और बटर इश्यूज हैं जो डोमिनेट करेंगे। लोगों को अपने घर में चूल्हा जलता हुआ चाहिए, थोड़ी सी उनको ज़िंदगी अपनी डिग्निटी से जीने के साधन चाहिए। उस नैरेटिव को कैसे क्रिएट करेंगे? और हम ये भी ना भूलें रोमाना कि सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद नरसिम्हा राव चुनाव हार गए थे 1996। आपने देखिए ब्रेड एंड बटर का यहाँ पर इशू उठाया है। क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चंद अर्बन सेगमेंट्स का मुद्दा बन के रह गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर, ट्रांसपेरेंसी का, पर मुझे नहीं लगता मास इशू बनने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर वाला अपना मुद्दा उठाया है। विपक्ष जो है वो लगातार महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो फिर ज्यादातर विपक्ष को मात। तो क्या यहाँ पर वो जो योजनाएं हैं लाभार्थियों वाली, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा जाती हैं और इसी वजह से महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे कुंद हो जाते हैं? मेरे ख्याल से है, बिकॉज कल प्रधानमंत्री पत्तनमथिट्टा, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गए थे और केरला में एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो भी किया है वाटर कनेक्शन और बहुत सारा अराउंड 350 करोड़ का वहाँ सिर्फ एक जिले में जो किया है उसके बारे में बताया था। तो दैट वे ही इज टेकिंग इट टू द पीपल एंड दैट वे दैट विल हेल्प बीजेपी। दैट इज व्हाट आई फील। तो ये एक तरीके का नया इसको वोट बैंक कहा जाएगा जो बीजेपी ने लाभार्थी वर्ग अपने साथ जोड़ लिया है। बिल्कुल। मैं तो बता रहा हूँ, आज ही मुझे व्हाट्सएप पे वो चिट्ठी एक आई है जो कि लिखा है उसमें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजी गई सभी लाभार्थियों को। हो सकता है मैं उनके डेटा में हूँ, मुझे पहली बार मिला है, लेकिन ये उन्होंने बहुत सिस्टमाइज किया है। मैं जितने रूरल एरियाज में जाता हूँ उनको, उनके हर जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास लाभार्थियों की लिस्ट होती है तमाम योजनाओं में, खास करके जो पीएम आवास योजना है या उज्ज्वला योजना है, और उनके लाभार्थियों को जोड़ने की पूरी कोशिश होती है और बहुत सफलतापूर्वक होती है। लाभार्थी वर्ग कितना बड़ा फैक्टर? बहुत बड़ा फैक्टर है और उसका कारण ये है कि अभी अब बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी एनडीए में स्वीकार चेहरा है, स्वीकार नेतृत्व है और लोकप्रियता के साथ साथ स्वीकारता जनता में है। जिस तरीके से लाभार्थी हम जिनको कह रहे हैं, लाभार्थी के साथ साथ आप कहिए कि सामाजिक न्याय, 80 करोड़ लोग उन लोगों को अनाज दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पीछे है। उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, नल जल योजना कहाँ पहुँच रही है? गांव में पहुँच रही। तो गांव से शहर की तरफ जो लोग आया करते थे उनको गांव में रोकना है और उसकी योजनाओं को ही इन्होंने क्रियान्वित किया है पिछले 10 साल में। इसलिए दम भर के मोदी कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, सामाजिक विकास भी हुआ है। अभय जी, देखिए, जो लोग सरकार में होते हैं उनके पास हमेशा ही ज़्यादा वायदे करने के लिए होते हैं। वो बता सकते हैं कि हमने कौन कौन से वायदे पूरे किए हैं। मोदी जी के साथ तो खास बात यह है कि वो हर जो स्ट्रोक मारते हैं वो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें जो होती हैं ज़मीन पर वो हारती भी हैं, पिछड़ती भी हैं, उनको नुकसान भी होता है। ये भी लोकतंत्र का एक वो है जो नतीजे हम लोगों के सामने आते हैं। जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं तब तक तुम इतने विश्वास से ना कहें कि वही जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक लाभार्थी वर्ग जिस तरीके से उभरा है, वो धर्म जाति में जो वोटर बटा हुआ है उससे इतर एक कोशिश नजर आती है वोटर को अपने साथ जोड़ने की। देखिए, ये बस कहने का तरीका है। क्योंकि लाभार्थी वर्ग कब नहीं था? राशन से लाभान्वित होने वाले लोग, 20 सूत्री कार्यक्रम से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बहुत सारे लोग थे। लेकिन आज जो है लाभार्थी वर्ग जो कहा जाता है, ये भी सरकार कहती है हम राष्ट्रवाद के कारण जीतते हैं, हम ये भी कहते हैं मोदी जी को गाली दिया इसलिए जीतते हैं। ये कहने का तरीका है। लाभार्थी हमेशा से रहे हैं, अभी भी रहे हैं, और अगर यही बात सही है, फाइनल है, तो कोई भी चुनाव नहीं हारना चाहिए था मोदी जी को। क्यों स्टेट्स के कुछ इलेक्शन? तो ये लाभार्थी वर्ग मतलब इतना निर्णायक नहीं है? देखिए, 2009 में सिर्फ एक मनरेगा पर कांग्रेस दोबारा आ गई थी, तो ये लाभार्थी का बड़ा वर्ग जो है बना है, वो उनका नया वोट बैंक जुड़ा है। और आप फिर देखिए कि यूथ अभी भी मोदी के साथ जुड़ रहा है और इस बार 5 करोड़ नए मतदाता हैं।
इस चीज़ को देखना चाहिए। अभी हम दूसरे प्रोग्राम में देख रहे थे तो MY का जो नया तरीका बनाया है, नया जो महिला और युवा, तो ये महिला और युवा मोदी का नया वोट बैंक। बिल्कुल ठीक है, महिला युवा मोदी का नया वोटर है। और मोदी जो है वो जनता से कहते हैं कि मैं तो देश को बस 4 ही जातियों के तौर पर देखता हूं, युवा के तौर पर, किसान के तौर पर, महिला के तौर पर, गरीब के तौर पर। तो कुल मिलाकर 24 चुनाव में क्या होने जा रहा है, अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।